मुझसे इस लहजे में बात नहीं करिएगा। तोड़ दिया मोदी ने मुसलमान। मेरी बात कंप्लीट। पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे मनफी बुनियादों पे उठाई गई थी। अच्छा ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि यूएई की राष्ट्रपति इस समय आए हुए हैं हिंदुस्तान, और कुछ दिनों बाद अपने नरेंद्र मोदी जी भी जाने वाले यूएई, वहां पे एक मंदिर का उद्घाटन करने। तो इसी टॉपिक पे कुछ पाकिस्तानी नमूनों का ये कहना है कि भाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्री कभी आपस में दोस्त हो ही नहीं सकते। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होने वाला है। इन दो नमूनों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इतना प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो आप क्यों चाइना को प्रेफर करते हैं इतना? नहीं, चाइना को करते, चाइना हमारे साथ दोस्ती भी तो निभा रहा है ना। भारत भी यूएई के साथ दोस्ती निभा रहा है। वो तो मुस्लिम है ना, मुस्लिम को हिंदू के साथ क्यों करना चाहिए? मुस्लिम को चाइना के साथ भी क्यों करना चाहिए फिर? नहीं, वाई क्यों नहीं? अगर वो उसके साथ वो क्यों प्रेफर करता है ना, वो हमारे साथ क्या मसला है? हमें क्या मसला है ये बताएं आप। हम चाइना के साथ सुने, हमारी चाइना के साथ बड़ा यार आना है। दुबई ने बोला कि चाइना को छोड़ो, वो नॉन मुस्लिम है बोला। वो चाइना दुबई को तंग तो नहीं कर रहा, को तंग नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया हमको तंग करता है। अच्छा, दुबई को क्या लगे आपके साथ? दुबई को क्या लगे आपके साथ? भाई क्यों नहीं? दुबई हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क तो नहीं समझते आपको कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपके रिलेशन अच्छे नहीं है उनके साथ। नहीं, वो रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, इनको चाहिए ना कि अपनी पॉलिसीज ठीक करें। यानी कि भारत जिसके साथ भी आए उसमें हम कहें कि नहीं, कोई भी भारत के साथ रिलेशन ना रखे, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं, पॉलिसी तो होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी उनसे अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर में आप हमारी पॉलिसी देख लें तो फॉरेन अफेयर में हम क्या क्या रहे हैं, तो फिर इसके आगे क्या कह सकते हैं? उनको फॉरेन अफेयर, जब तक हमारा फॉरेन अफेयर नहीं ठीक होगा, फिर कैसे हम जो हमारे बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो उनके साथ क्या बिहेव करते हैं? कभी आपने देखा? हम क्या बिहेव करते हैं कभी आप ये देखें? फॉरेन जो उधर ऑफिसेज हैं वो करते क्या हैं? उधर पूरी दुनिया में क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ ऑफिस में बैठने के तनख्वाहें लेते हैं और क्या करते हैं? ये किस दर्जे के हरामखोर हैं? बस ये हमारी एम्बेसी वहाँ नहीं कुछ करती, ठीक है, ये मानने वाली बात है, कहीं पे नहीं करती। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं ना, बाहर हम लोग जाते हैं ना, तो हम भी वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करते। वो सुनिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो डंकी मार के या फिर वहाँ पर क्राइम्स करने जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, वो बहुत अच्छा काम करे, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में कोई इंडियन या कोई अच्छे नहीं है, वो भी करप्ट है, बेईमान है। लेकिन उनको उनके लिए गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते। नो, गेट आउट नहीं लगते। आप ये देखें ना, पूरा यूरोप उनके साथ, गैर मुस्लिम के साथ गैर मुस्लिम कोऑपरेशन करता है, मुस्लिम के साथ मुस्लिम कोऑपरेशन नहीं करता। फिर क्या ये फिर इसी का जब तक ये कॉन्सेप्ट माइंड से नहीं निकलेगा ना कि ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, तो इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने, इसके साथ नहीं बढ़ाने, हम इधर ही फंसे रहेंगे। सुनिए, नहीं तो चलिए फिर चाइना को पहले बाइकआउट करिए अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो। हदों की इंटरनेशनल अफेयर्स में हमें अभी सबसे ताल्लुकात बनाने हैं। फॉरेन अफेयर जो कम्युनिटी है, हमारा जो फॉरेन अफेयर है ना, वो 100% बिल्कुल डेड। ठीक है, वो ठीक है। अभी बताइए, अगर वो कोई, अगर देखो ना, आप काम कर रही हैं, अगर वो आप काम ईमानदारी से नहीं करेंगी तो वो डेड हो जाएगा, आपको छुट्टी हो जाएगी। आप काम कर रहे हैं ना, इतनी सर्दी में कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ, ठीक है, ईमानदारी इतनी सर्दी में कर रही हैं, तो फिर मुझे ये बताइए, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। भाई मेरी बात सुने, आपकी बात ठीक है, मैं आपको इस बात पे नहीं कह रही, आपको मैं इस बात पे नहीं कह रही, ये आपकी बात ठीक है, मैं कह रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं ये मुस्लिम है वो हिंदू है। भाई ये हमारा इंटरनेशनल, हम लोगों ने रिलेशंस अच्छे करने हैं, हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। आप ये करेंगे ना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थर्ड क्लास है ना। आप ये देखें ना, वैसे तो आप हर चीज नॉन मुस्लिम की इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात सुने, जब तक आप अपनी बेसिक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी के साथ मामलात नहीं करेंगे, तो फिर कैसे? वो लोग बात करते हैं, मामला तय करते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स के साथ मामला करते हैं, हमारे तो जाके बिल्कुल बस सो जाते हैं। अगर किसी कंट्री का आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए तो वो उसकी प्रॉब्लम तक नहीं देखते। मेरी बात सुनिए, आपने मुल्क के साथ सही कह रहे हैं, तो कौमी नजरिया है ना, हम कर रहे हैं। सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए।
मैं किसी की फेवर नहीं करी, मैं फैक्ट से बात करी हूँ। मेरे साथ ये नहीं मुझसे इस लहजे में बात नहीं करिएगा। तोड़ दिया मोदी ने मुसलमान। अच्छा, मेरी बात कंप्लीट। मोदी भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दे, आप तो ऊपर आकर चढ़ रहे हैं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। आपका रिव्यू है ना ये, मेरा भी सुन लें। आप ऊपर आकर चढ़ेंगे तो मैं ऐसे बात तो नहीं करूंगी। हाँ, आप कह रहे हैं ना कि हम गद्दार के लाए जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपने ये भी बोला है, सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप अगर अपनी बात सुनाएंगे मैं नहीं सुनाऊंगी, ऐसे कैसे चलेगा? छोटी सी और सुन लें। देखिए, मैं इस मुल्क के लिए कंप्लीट वफादार हूँ। पहली बात, मैंने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया। नो, वेरी गुड, तरक्की, वेरी गुड। नहीं जाना नहीं है, रहना यहीं पर रहना है और यहीं पर ही करना है। मैं इस चीज के लिए आपको दाद देती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप बहुत वफादार है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बोले। आगे नेक्स्ट ये है कि हमें यहाँ पर करना चाहिए। हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी को मैनेज करना चाहिए, यहाँ पर चीज़ें बनानी चाहिए और बिल्कुल टोटल जो इम्पोर्ट है उसे बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को नफरतों में डाल के हम लोग को तबाह कर दिया गया है। मोदी ने नफरत में हमारी उनका जो मला आते हैं, पकड़े जाते हैं बैरिश में, ये मछेरे आते हैं, तो कितना अच्छा हम रख के उनको वापस कर देते हैं। हमारा एक बंदा गलती से बॉर्डर पे चले जाए तो पागल कर देते हैं इंडिया वाले। क्यों नफरत? मेरी बात सुने, मैं ये इतनी मुसलमान मारे हैं उधर, कितनी मुसलमानों की तादाद वहाँ क्यों ज्यादा? देखें, मैं रोज यही बात, हम शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी रह रहे हैं, गंदे हैं, मंदे हैं हमारे लीडर, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। हम पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाते हैं? कौन छोड़ के जाता है? नहीं जाते पाकिस्तानी, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते। जाते हैं, जाते हैं, इंडिया नहीं जाते। इंडियन भी बने हुए हैं। सुनिए, अभी मैं पाकिस्तान पे बात कर रही हूँ। पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन छोड़ के जाते हैं। उनको वीजा मिलते हैं, प्रेफरेंस वीजा। जी, ये डिफरेंस। ये तो हमारे लीडरों को चाहिए ना, हमारे लिए भी अच्छी सहूलतें पैदा करें। लीडरों को चाहिए, आप भी अपनी गलती माने। हमारी क्या गलती है? वो हम तो मस्कीन है, अपने देख रहे हैं ना क्या फैसिलिटी मिल रही है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैंने घर तोड़ा है मोदी ने मुसलमानों का। चले, वो आपके रिव्यू है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं रोज एक ही बात रिपीट नहीं कर सकती, मैं इस पे आपको जवाब भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि उनको इतना दुनिया में प्रेफर क्यों किया जाता है। मैं, अगर आप मुस्लिम हिंदू ये सारी बातें करेंगे, वहाँ पर क्या सलूक हो रहा है, मैं इस पर बात नहीं करूंगी। वो जो हुकूमत हम पे हुकूमत कर रहे हैं ना हमारे लीडर, उनको हाँ, आपको पता है दुबई ने हमारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है वहाँ से। अभी बताइए, वो तो मुस्लिम कंट्री है, क्यों निकाला है? दुबई ने, हम सुना नहीं वैसे। सुना नहीं, जो सुनने वाली बात होती है वो सुनते ही नहीं। आया नहीं, खबरों में भी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया कि दुबई ने निकाला। रिपोर्ट दिखा दूं? वो जो गलत पाकिस्तानी होगा तो निकालेंगे, कानून की वो निकालेंगे। कहते हैं कि ये जितना भी लेबर है ना, ये हम निकाल रहे हैं, सिर्फ वो लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनके बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सिर्फ वही रुकेंगे, बाकी नहीं कोई भी आएगा। ज़ाहिर है गलत वीज़ों से जाएंगे। हमारे पाकिस्तानी कितने जाते हैं सऊदीया, उधर जाके भीख मांगते हैं, वो निकालेंगे नहीं? गलती है ना। देनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये लोग भाई अपने आगे बात मानने की तैयारी नहीं है। मतलब वो बंदी कह रही है कि भाई रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, तब भी भाई बात नहीं माना। नहीं, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम है तो भाई मुस्लिम कंट्री का होना चाहिए, नॉन मुस्लिम का नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये कौन सी बात होती भाई? अगर इस तरीके से सोच रखेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, तो भाई कभी भी बरकत नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ये तो सबसे पहले मेरे से लिखा लो, ठीक है? और नंबर 2, बात करते भाई, वो बंदा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो लड़की कह रही, अरे भाई मेरी बात तो सुन लो। नहीं भाई, मैं नहीं सुनने को। और बात करते दूसरे नमूनों की, वो कह रहे थे कि भाई मोदी जी मुसलमानों के मस्जिद तोड़ने में लगे हो रहते हैं। अब भैया, मोदी जी के पास इतना काम नहीं है कि वो मस्जिद तोड़ने में लगे हुए। ना ही वो मस्जिद तोड़ते, ना ही वो मंदिर तोड़ते। भाई, जो एक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके आदेश का खाली पालन हुआ, उसके बाद वो राम मंदिर अयोध्या में आज जाके बन रहा है, ठीक है? पहले आप अपने मुल्क को देख लीजिए, अपने मुल्क की समस्याओं को खत्म कर लीजिए, फिर भाई यहाँ के मुल्क के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, ठीक है? भाई लोगों को समझ में तो आता नहीं। ये लोग अपने पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पा रहे, पाकिस्तान के मैटर को भी संभाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई है, हद से ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही, वो इन लोग को नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? बेचारा कटोरा लेके हर जगह जा के भीख मांगता है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा, कोई भी पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में जाता है तो किस प्रकार से इनकी चेकिंग होती है, किस प्रकार से इनके पासपोर्ट देखे जाते हैं, किस प्रकार से एयरपोर्ट पे इन लोगों की चेकिंग होती है। तो भाई, ये तो इंडिया की बात करना तो आप लोग छोड़ ही दो, ठीक? यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई, ठीक है?
तो ये तो बात करने छोड़ दो कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते हिंदू और मुसलमान आपस में दोस्त? क्यों? वो दोनों इंसान नहीं है? मुसलमान इंसान नहीं है? हिंदू इंसान नहीं? क्यों नहीं हो सकते आपस में दोस्त? खाली मुस्लिम ही मुस्लिम आपस में दोस्त रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में दोस्त नहीं रह सकते। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और जाहिर सी बात है इन नमूनों को देख के आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा हंसी आई होगी। मतलब इन लोग की बात सुन के भाई इतनी ज्यादा हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। समझ में नहीं आता कि इनकी बातों पे हंसे या फिर गुस्सा दिखाएं। तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिया गया बेल आइकन उसको जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के पाकिस्तानी नमूने मैं अपने वीडियो पे रोज की रोज लाता रहता हूं। तो अगर आप लोग भी हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा और बगल में दिया गया बेल आइकन उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।